फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस। एक बड़ी पारिवारिक टाइप की फिल्म जो कि सब लोग देख के गुदगुदाएंगे, हंसेंगे, खुश होंगे। और इसमें जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कितनी गुदगुदी हुई? प्लीज टेल अस। कितनी क्या गुदगुदी हुई? कितनी क्या पूछ रहे हो आप? नहीं हम जस्ट आस्किंग। कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट थी। वो सारे जो एक्टर्स हैं वो सारे मतलब मेरे साथ के हैं, बहुत सारे मेरे थिएटर के टाइम के हैं, दिल्ली जो हम लोग थिएटर करते थे। और स्क्रिप्ट जो थी उसमें बहुत ही आप अगर फिल्म देखेंगे बहुत लाफ्टर्स हैं और बहुत ही लाइक फैमिली फिल्म है। जैसे अमूमन मैं करता हूँ फिल्में वैसी नहीं है ना। तो इसमें बच्चे, बूढ़े, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर ब्रदर सब आके इसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। ये एक रीज़न था मेरे करने का, क्योंकि मुझे ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो डार्क फिल्में कलर के हिसाब से मिलती हैं टाइप में तो ये फिल्म ऐसी नहीं है, उसमें आप बेखौफ जाके इसको देख सकते हैं। तो ये एक रीज़न था इसको करने का। और दूसरा मेरा एसोसिएशन रहा है मेरे डायरेक्टर से, बाबू मोशाय भी हमने की थी। तो एक दूसरा रीज़न ये था कि एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों की, समझ जाते हैं हम, आंखों में इशारे से काफ़ी हो जाता है हमारा काम। ये था, हो जाता है सर आंखों में। आपने कह दिया अभी बस कर दूं, अभी अगले सवाल पे जा, वो भी देख लिया मैंने। नेहा, दिस वंस फॉर यू। टेल अस, वर्किंग विद दिस स्टॉलवर्ट हियर, और जो पूरी की पूरी कास्ट है ना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एवरीबॉडी इज जस्ट सुपर्ब। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए इस फिल्म से जुड़ी। I mean, when I was like, I have to play Dimple on the film, I was like super excited. I mean, this is not a cliche answer because I was like, yaar, script badi kamal ki thi. When I read the script, I didn't leave the script till I finished it. Yes. In the middle, sometimes when you read scripts, you're like, हाँ 4 pages पढ़े, फिर एक कॉफ़ी पी ली, फिर 5 pages पढ़े, फिर कुछ और कर लिया. This is not one of those scripts. I think the writer needs to be given the most credit. I feel it's written so beautifully. गालिब असद भोपाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। And of course, the amount of talent on this film, the cast, I was like, जब जोगी ने casting की थी and Kushan, who was part of the casting, I was like, what a film, what a casting. And of course, working with Nawaz for me was, gosh, finally I'm going to work with someone who's phenomenal when it comes to the acting genre. So for me, I was like, okay, a bit nervous because I would have to perform at least half as good as him. So I was like, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कोशिश करनी पड़ेगी to live up to that standard. ये जो लोग होते हैं ना, जो मुझे इनके सामने जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये इनके सिर्फ कहने के लिए होता है। जब परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना इनकी, तो इनका जो टैग लाइन है, जब फाड़ू, वो फाड़ फूड़ के चली गई ऐसा। ये वो लोग हैं जो एग्ज़ाम से पहले बोलते हैं कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। I'm sure. Yes, because we have to talk about this accent और वो जो पूरा आप ढल गए हो उस कैरेक्टर के अंदर। Can I just say this is my favorite part in interviews when I do it and when he praises me, I'm like, यार एक मिनट सुनने तो दो। So yeah, I mean this is the best compliment that I could have ever got when he actually called me and he said, मैंने film देखी, I loved your work, and I was like literally flying because that was like the gold medal coming from him. Absolutely. Talking about my performance. Yes. Okay, having said that, of course the team, Kushan directing it and everybody, of course first time with him, but I thought the whole team was fabulous. The producer Naeem ji putting in so much effort making this film, everything, music. I mean, I want to mention the whole cast and crew, they put in a fab job. So yeah, I mean, super excited. Or film, I feel was meant to make people laugh. Yes. जब मैं ट्रेलर देख रही थी मुझे बहुत हंसी आई. So I'm thinking people will like it too as much as I've loved working on the film. Yes, अब हम अपने सवाल जवाब जो हैं उन्हें शूट कर सकते हैं। तो कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? जी अरुण सर, माइक है? रेखा जी स्टार्ट करें। नवाज भाई आपके सामने, ऊपर थोड़ा सा देखिए कैमरे के पास। हाय, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं? हाँ जी। कैसा दिख रहा हूँ? मस्त। नवाज भाई, मेरा ऐसा मानना है कि जब इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे आपके पीछे पड़ जाए कि शादी कर लो, तो उन्हें अपनी ऐसे बीमारियों के बारे में नहीं गिनाना चाहिए। आप भी मानते हैं ये बात? नेहा जी देखिए स्माइल करें। जब शादी नहीं करनी होती तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में गिनाया जाता है। अच्छा। कि मैं ये भी लेता हूँ, वो भी लेता हूँ।
वो शोले का एक सीन है ना बहुत अच्छा, कि मेरा दोस्त तो इतना टाइप में, तो यहाँ खुद ही बोल रहा हूँ मैं कि भाई इतना ख़राब हूँ मैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती, लेकिन वो तब भी पीछे पड़ी हुई है उस फिल्म में, ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप फाइनली जब ये पिक्चर खत्म जो शादी ये टॉर्चर है, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है ना? आप बताइए। तो उससे बचने के लिए क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर है ये फिल्म। ओके एंड नवाज जी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। आया मुझे आ रहा है। नवाज जी, ऐसा कोई जुगाड़ आपने किया है लाइफ में किसी किरदार को पाने के लिए कि ये किरदार अगर मुझे मिल जाए, इसके लिए आपने कुछ जुगाड़ किया है? नेहा जी आपसे भी। किरदार पाने के लिए तो मैंने कभी जुगाड़ नहीं किया। अच्छा। एक बार जुगाड़ किया था, ऑडिशन में गया था मैं फोटो लेके, तो यार मैंने ये रोल मिल जाए, तब फोटो चलते थे, फोटो और इंस्टा तो था नहीं तब, है ना, ट्विटर इंस्टा फेसबुक ये सब थी नहीं, तो फोटो देते थे, फोटो और रिज्यूम देते थे अपना। तो रिज्यूम तो मैंने दे दिया, हाथ से लिखा हुआ था कि मैं एक्टर हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये मेरी एज है, ये मैं हूँ। फोटो जब फोटो लेने की बारी आई तो फोटो बोले फोटो दिखाओ, तो फोटो एक पड़ा हुआ था मेरी जेब के पीछे मुड़ा हुआ। हाँ हाँ। तो मैंने उसको ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुल नहीं रहा, वापस फोल्ड हो जा रहा था, फिर खोलूँ फोल्ड हो जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो कैसे कैसे खोल के दिया, उसने देखा मेरा फोटो, उसने बोला दफ़ा हो जा अभी यहाँ से। जिस आदमी के पास फोटो भी नहीं है उसको हम कैसे क्या कर लेंगे उसका, इस तरह का हुआ था एक बार मेरे साथ। तो वो भी जुगाड़ फेल हो गया था, मतलब इस तरह के जुगाड़ किए रोल पाने के लिए, बट ऑलमोस्ट सारे ही फेल हुए। नेहा जी आपका कोई जुगाड़, आपने कोई ऐसा जुगाड़ किया हो जो ऑडिशनिंग की जहाँ तक बात है, हर फिल्म के लिए जुगाड़ करती हूँ, बट आई मीन ऑडिशन करती हूँ, बट सम आर गुड सम आर बैड। आई फील लाइक गॉड्स गॉट अ बेटर प्लान। तो मुझे लगता है कि जो फिल्म आपके नसीब में होती है वो आपको मिल जाती है। वाह क्या बात है। और जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता है। नवाज भाई आपने बताया कि इस बार चॉकलेटी बॉय का किरदार आपको मिला है, वरना हमें डार्क चॉकलेटी बॉय। ऊ लाला। आपने ही बताया, तो बताइए कितना खेलने का मौका मिला इस किरदार के साथ में आपको? नेहा जी हैं, आप हैं, कितना खेलने का ऑफकोर्स बहुत मौका मिला, क्योंकि डायलॉग्स भी ऐसे थे, बहुत सारी इम्प्रोवाइज भी हुई चीज़, और क्योंकि एक्टर्स इसमें अमेजिंग एक्टर्स हैं सारे, चाहे वो संजय भाई हों और मेरे थे, चाहे वो घनश्याम हों, और इतने सारे एक्टर्स हैं, मेरे आसपास के दोस्त ही हैं सारे। तो उनके साथ एक होता है कि एक लाइक मीमो है या नेहा है, इनके साथ ऐसा होता है तो एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर सा लगता है माहौल, कि भाई मेरे से अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसको संभाल लेगा वो। कॉमेडी में ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली भी निकलती हैं, है ना। तो वो मज़ा तो आया, फन फिल्म थी। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इंटेंस कैरेक्टर करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में थिएटर के दौरान आई थिंक 150-200 प्लेस जो किए मैंने, वो सारे कॉमेडी ही थे। मैं, राजपाल, विजय राज, हम लोगों का ग्रुप था थिएटर के दौरान, हम सिर्फ कॉमेडीज़ ही करते थे। बट जब मैं यहाँ आया उसको कॉमेडी मिलने लगी, मुझे इंटेंस, मेरे चेहरा देख के मुझे इंटेंस कैरेक्टर मिला था। भाई कॉमेडी में एक्सपर्ट थे हम लोग उस वक्त पे थिएटर के दौरान। थैंक यू जी। रवि भाई पूछे। हेलो नवाज सर, हाय दिस इज़ आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी। आप अपने वर्सटाइल किरदार के लिए जाने जाते हैं, भले फिर वो चांद नवाब बजरंगी भाईजान से क्यों ना हो, आइकॉनिक कहा जाता है वो सीन। एंड ये जो फिल्म है, इसके कैरेक्टर के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस की आपने? सच बताऊं, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि इस तरह का रोल था ये कि इसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। सेट पे जाके जो डायरेक्टर ने बताया, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई है, और दूसरे जो डायरेक्टर हैं, जो को एक्टर्स हैं, उनके साथ ऑन द स्पॉट क्या केमिस्ट्री बैठती है, रिहर्सल्स में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बजाय इसके कि घर पे मैं बैठ के कुछ दूसरे कैरेक्टर होते हैं जिनके लिए प्रिपरेशन की जाती है, जैसे मंटो है या ठाकरे की मैंने, उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है। बट इस तरह के रोल के लिए प्रिपरेशन नहीं, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, कॉमन सेंस होना ज़रूरी है, और आपका डायरेक्टर, आपकी राइटिंग, को एक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे। Hi, in the middle, this is Shravanti from Anandabazar Patrika. Lovely trailer, we loved it. Congratulations. My question is to Kushan and Galib ji both. I guess this is your third association with each other, Hamdam, Babu Moshai, and now this. Would like to know first from Galib ji, how was the association with Kushan?
और क्रिएटिव डिफरेंसेस जब होते थे दोनों दोस्तों के बीच, आई एम श्योर आप लोग रियल लाइफ में अच्छे दोस्त भी हैं। मारते हैं एक दूसरे को। हाँ, तो वो थोड़ा बताएं दोनों ही। थैंक यू। क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते हैं, हमारे झगड़े होते हैं। हम लोग किसी बात पे अड़ जाते हैं फिर, लेकिन अल्टीमेटली उससे हम जिस नतीजे पे पहुंचते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ये हमारा ऐसा मानना है। तो हम लोग उसके लिए कभी कभी हिचकते भी नहीं हैं हम लोग अपने डिफरेंसेस के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और वो समझते हैं कि मतलब वो क्या कह रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो एक अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। और उसमें हमारे साथ किरण जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये सिर्फ हम 2 लोगों की टीम नहीं है, ये हम 3 लोगों की टीम है। और हम तीनों द पीस मेकर। ये हम दोनों के बीच में समझौता करवाती हैं जी। एंड कुशन आप? उन्होंने बोल दिया, सम अप कर दिया। एक्चुअली यही है कि वो जो झगड़े होते हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उससे कुछ अच्छा निकलता है, और मतलब वही अल्टीमेटली आप काम करते हैं कुछ अच्छा निकालने के लिए, सो वो सॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू। एंड मीमो, माय क्वेश्चन। जी, Hi. Mimo, we could see a different Mimo in the film. I mean, what were your reasons to say yes to this film? और आपने वेट भी गेन किया है इसके लिए या जी थोड़ा बताइए। बिकॉज एक्चुअली जब ये रोल आया था हम लोग के पास, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इतना चैलेंजिंग रोल मिला। एंड देन जब कुशान सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, कुशान सर एंड किरण मैम ने, वी आर एक्चुअली शॉट 2 days फॉर द फिल्म बिफोर, बट जब कोविड का लॉकडाउन हो गया था देन वी हैड टू पुश इट। तो मुझे अभी भी याद है, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, व्हेन कुशान सर हैड कॉल मी टू द ऑफिस, मुझे लगा था कि सर बोल रहे कि मुझे बुला रहे कि तुम अभी इस फिल्म में नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत बार हो चुका है। लाइक आई हैव एक्चुअली साइंड फिल्म्स एंड इन द एंड ऑफ द डे उन लोग बोलते हैं कि तुम इसमें हो नहीं। बट आई वाज लाइक, आई टोल्ड मॉम, देखो मॉम, आई थिंक ही इज कॉलिंग मी बिकॉज ऑफ दैट। बट देन व्हेन ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस, उन्होंने बोला हम तुम्हारा लुक पूरा चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज जो कैरेक्टर लिखा है सर ने, जो हमने शूट किया था, इट वॉजंट मैचिंग द कैरेक्टर। बिकॉज जैसे डिम्पल का कैरेक्टर है, नवासा का कैरेक्टर है, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ देम। तो उन्होंने एक्चुअली बैठ के मेरा पूरा लुक बदला, एंड एज यू सी इन द फिल्म, दैट इज़ वॉट द कैरेक्टर इज। एंड देन फिर जब फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज टू द वे ही टॉक्स, द वे ही सिट्स, सब कुछ में आई थिंक सर और मैम ने मुझे हेल्प किया। And that is the reason I was so excited about this character. Because one side you have Nawasa, one side you have Neha. And then uske beech mein, he's not a kebab mein haddi, he's the entire kebab platter. तो वो challenge था, but it was very very fun. जब आप लोग देखोगे 12 तारीख को, I think you all will relate to it. Thank you. Hi Nawaz, Ravi from ABP News. नवाज, आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल है बहुत ही लंबा चला। भीड़ में खड़े होकर कोई रोल निभाने से लेकर एक सीन वाले रोल निभाना, और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना, और फिर मेन लीड में आना। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप इतने फेमस हो गए और जब आपको बड़े बड़े किरदार मिलने लगे, तो आपका अप्रोच एक्टिंग के प्रति कितना बदला है? क्योंकि पहले तरसना पड़ता था एक अच्छे किरदार के लिए, और बाद में बहुत सारे ऑफर्स आने लगे। तो कितना अप्रोच बदला है एक्टिंग के प्रति, रोल्स एक्सेप्ट करने के प्रति, और अब तक का जो करियर रहा है, सबसे बड़ी सीख क्या आपने हासिल की? क्या लास्ट में क्या था? सीख क्या हासिल की? सीख क्या हासिल की? सीख डे बाय डे आपको सीख ही मिलती है। हर रोज़ नया एक्सपीरियंस होता है, नए लोग होते हैं, और आपकी जो क्राफ्ट में इजाफा ही होता है, आपके थॉट में इजाफा होता है, मतलब आप प्रोग्रेस करते हैं। और वो अगर अब मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं, तो 20 साल पहले वाली तो एक्टिंग मैं अब नहीं कर सकता हूं, कि 20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी साथ में चल रहा हूं। तो यही है, सीख यही है कि हर रोज़ बदलते रहना ज़रूरी है। आपके थॉट बदलते हैं, आप बदलते हैं, आपकी हर चीज़ बदलती है, तो एक्टिंग भी बदलती है आपकी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे एक्टिंग भी बदलती है आपकी। मैं शायद पहले मेरी अप्रोच कुछ और थी, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एक्टिंग को लेके आज कुछ और हो गई, और मैं भी आने वाले वक्त में कुछ और होगी। हर बार बदलता रहूँगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक स्टिक होके या एक तरह के किरदार, मैं अगर कोई मुझे बोले कि तुझे मैं सुपरस्टार बना दूंगा, लेकिन एक ही तरह का रोल करना पड़ेगा, मैं अपने गोली मार लूँगा, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगा और छोड़ दूँगा, कोई किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊँगा। एक तरीके से मैं करता नहीं जाऊँ, मैं सुपरस्टार है कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं एक तरीके से तो नहीं कर पाऊँगा।
मैं जितनी भी कोशिश करूँगा, हर बार नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो फिल्म 1 रुपए में हो, चाहे 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 12-15 करोड़, कितने भी, चाहे मुझे फीस मिले ना मिले, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, तब तक मैं जिंदा हूँ। वरना क्या है, तो जिंदा रहते हुए भी आदमी मर जाता है, वो सब मैं नहीं करना चाहता। तो ये अप्रोच मेरी इस तरीके की आती जा रही है। अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ फ्रैंकफर्ट में, आप यकीन कर सकते हो उसमें 10 लोगों की यूनिट थी, सिर्फ 10 लोग थे उसमें, और इतना डीप काम, बहुत बड़ी फिल्म नहीं लेकिन बहुत डीप फिल्म है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और एट द सेम टाइम मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की सैंदाओ, जो बहुत ही करोड़ों करोड़ की फिल्म है। तो ये एडजस्टमेंट आपकी बॉडी में, आपके थॉट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर तो भाई इमेजेस हैं, किसी पे कुछ लगा हुआ है नाम के साथ, स्टार के साथ, कोई मेगा है, कोई ये है और कोई वो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता रहूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। शुक्रिया। थैंक यू रवि सर। एंड आपका क्राफ्ट ऑब्वियसली बड़ा, आपने काफ़ी कुछ सीखा। कई मर्तबा आपसे बात हुई, आपने कहा आपको रोमांस करने के लिए मौका नहीं मिलता था, अब आपको रोमांस रील पे रोमांस करने का मौका मिल रहा है। कहना क्या चाहते क्या हैं? कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने कई बार हम लोग से शिकायत की थी कि आपके साथ रोमांस नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये फीमेल लीड, लेकिन अब आपका मौका मतलब रोमांस करने मिल रहा है फिल्म, तो क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें उसमें कितना इवॉल्व हुए हैं आप रोमांस में, फिल्मों में? फिल्मों में किसको अच्छा नहीं लगता? देखो क्या है कि अगर हमें रियल लाइफ में मिलता तो हम तो पूर्ति करते हैं अपना, उसमें फिल्मों में करके काम हो जाता है हमारा, यू नो। ये है नहीं, पर अब भले रियल लाइफ में मिले ना मिले, जो हम ऐसी फीलिंग पे चलता है सब कुछ मामला। हमारा कारोबार ही फीलिंग का है। नहीं, पर आपको अब संतुष्टि मिली कि फीमेल लीड? मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता हूँ जब फिल्म में पहले नहीं करते थे ना रोमांस, तैयार नहीं होती थी आपके साथ। पिछली फिल्म में भी तो काफ़ी वो हुआ था ना, स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ, आई थिंक सो। तो क्या कहना चाहेंगे? और शायद इन्हीं की फिल्म थी। लास्ट में क्या बोलो, मैं कुछ समझ में चलिए, नहीं, लेट हिम से ना, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मुझे समझ रोमांटिक सीन्स करने मिल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? रोमांस, हाँ, रोमांटिक सीन्स करने मिल रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे जिंदगी में मिला नहीं था ना जी। अब फिल्मों में मिल जाता है जी। इतना काफी है मेरे लिए। मैं एक्टर हूँ, मैं फील कर लेता हूँ जी। मेरी रियल लाइफ और रियल लाइफ पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है, इतना ब्लर हो चुका है मामला। Kushan, would you like to add something? Seeing you after a long time. About what? The romance bit? नहीं, about the film. Yeah, it's And not having double dialogues, as he said कि as असद जी ने कहा कि वो बदनाम है डबल डायलॉग्स लिखने के लिए, लेकिन इसमें नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब हम वो नहीं करना चाह रहे थे जो हमने पहले किया है। सो ऑब्वियसली इट वाज अ प्रीमेडिटेटेड थिंग टू डू समथिंग डिफरेंट। और नवाज भाई जिस तरह से देख रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो नहीं करना चाहिए, पहले क्या किया था? गलत काम थोड़े कर रहे हैं यार। Correct. So no, it's just that we wanted to skip genres and we and अब जोगीरा के बाद कुछ करेंगे तो कुछ और ही करेंगे। मतलब it's just the fact that we wanted to it was एक ही चीज़ नहीं कर सकते ना, एक ही चीज़ करने से मतलब as he said we'll get bored doing it. So yeah, life is tough for everyone, for you too. You've come on May Day. थैंक यू लिपिका जी। जी आइए। हाँ, मेरा सवाल नेहा जी से और कुशान जी से है। मैं यहाँ पे हूँ बीच में। आप जी बीच जी, में एकदम सेंटर पे। जी, जोगीरा सारा रारा जो है वो एक बहुत ही मतलब बड़ा जैसे ज़ुबान पे चढ़ जाने वाला एक टाइटल है और एक मस्ती भरा और उस तरह से। तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप दोनों के लिए एक होता है ना जोगीरा सारा रारा मोमेंट कब आया?
होता है ना कि लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि हुर्रे या इस तरह का एक मस्ती वाला है, तो आप दोनों के लिए, नेहा और नवाज जी आपके लिए कब आया वो मोमेंट जोगीरा सारा रारा? ऐसे तो रोज़ ही आता है, बट स्पेसिफिकली इस फिल्म के दौरान जब मुझे फिल्म मिली कि मैं डिम्पल का किरदार प्ले कर रही हूँ, दैट वाज वन बिग मोमेंट. सेट पे एक्चुअली आके पहले दिन की शूट ख़त्म करके भी वो मोमेंट होता है, बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है. दैट वाज द सेकंड डे. एंड ऑफ कोर्स थ्रू इट, उसके बाद जब हम सब कंफर्टेबल हो गए शूटिंग के दौरान, तो इट वाज, आई थिंक एवरी डे वी एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द फिल्म. मुझे लगता है कि जर्नी ज़्यादा ज़रूरी होती है as compared to what your final goal is. So I've enjoyed the whole journey. मेरे लिए जोगीरा सारा रारा रा was the whole journey of the film. एंड नवाज जी आपके लिए? हाँ, मतलब फर्स्ट डे शूट था, सारे एक्टर्स थे, वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे थे जिनके साथ मैंने बहुत पहले थिएटर के दौरान काम किया था, तो मेरे लिए वही जो माहौल था वही जोगीरा सारा रारा था. शुक्रिया. Thank you so much, Rekha ji. I think that's all we have, ladies and gentlemen. So we'll wrap this up, and it's time for a quick photo op with this stellar cast and crew here, right?